रहीम मैं सईद अहमद मुजतबा एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुजतबा। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ताहयात नाअहली केस था उसका फ़ैसला सुना दिया। आप सबको पता है कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो लाइव स्ट्रीमिंग चलाई गई, उसके बाद जो नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली के हवाले से जो भी फ़ैसला दिया गया था, जो प्रोसीडिंग चली थी, वो सारी की सारी प्रोसीडिंग के बाद आज शाम को मगरिब के टाइम भी अदालतें खुली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुलने के बाद जो है वो हमारे चीफ जस्टिस ने फ़ैसला पढ़ के सुनाया। इतना जो बड़ा रिलीफ दिया गया है नवाज़ शरीफ को, और बाकायदा तौर पे जो समीउल्लाह बलोच का जो केस था उसका हवाला दे के जो नाअहली की गई थी नवाज़ शरीफ की और पनामा केस में, उसके बाद नवाज़ शरीफ को जो है वो ताहयात नाअहल कर दिए गए थे, जहांगीर तरीन को भी नाअहल कर दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आर्टिकल 62(1)(f) है उसकी मुकम्मल तौर पर तशरीह करके जो है वो एक जो बाकायदा तौर पे मुजरिम डिक्लेयर है, जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की अदालतों से मुजरिम डिक्लेयर है, उसको दोबारा इलेक्शन लड़ने की जो है वो इजाज़त दे दी। अब ये जो सारी सूरत हाल है, अब इसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू ये है, सेक्शन 232 जो इलेक्शन एक्ट का था उसमें ये बाकायदा तौर पे लिखा गया था कि जो नाअहली है उसके बारे में मुकम्मल तौर पे कोई ऐसी डिटेल्ड जो है वो टाइम पीरियड नहीं था। ये जो डिटेल्ड टाइम पीरियड आया ये समीउल्लाह बलोच केस में ही आया, और जो ये टाइम पीरियड डिसाइड किया गया था हयात नाअहली वाला, इसमें समीउल्लाह बलोच केस में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तौर पे ये जो है वो टाइम पीरियड सेट किया गया। फिर पीटीआई का दौर आया, दौर के बाद जो बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट बनाएगी जिसको हम पीडीएम के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहत, और इमरान खान की को साइड पे किया गया। फिर जो गवर्नमेंट बनी, सबसे पहले इन्होंने ये काम किया कि जो अक्सरियत बनी जो पार्लियामेंट में, सबसे पहले इन्होंने उन कवानीन में तब्दीलियां की कि जो कि कवानीन जो हैं वो नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली को इफ़ेक्ट कर रहे थे, उन तमाम कवानीन में तब्दीलियां की गई। इसी तरह इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 सबसेक्शन 2 ऐड किया गया। उस सबसेक्शन 2 में जो नाअहली थी उसकी जो बाकायदा तौर पे जो ड्यूरेशन रखी गई वो 5 साल मुकर्रर की गई। जो सुप्रीम कोर्ट का वर्शन था उसमें ताहयात नाअहली थी, लेकिन 2023 में जो ऐड किया गया सेक्शन 232 में सबसेक्शन 2, उसमें बाकायदा तौर पे जो नाअहली थी उसकी मुद्दत 5 साल कर दी गई असम्बली की तरफ से, और वही बिल जो सेनेट में पास हुआ और वो कानून की सूरत इख्तियार कर गया। उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की जो है नाअहली की जो पटिशन थी, उस नून लीग को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, और उन्हें पता था कि ये किस तरह हमने किस काम को किस तरीके से सर अंजाम देना और कैसे इस चीज़ को लीगलाइज़ किया जाएगा, और कैसे नवाज शरीफ इस काबिल हो सकेंगे कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें और इलेक्शन लड़ सकें और दोबारा वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे आ सकें। इसीलिए सबसे पहले कानून को बदला गया। बाद बाकायदा तौर पे जो है वो इलेक्शंस के बिल्कुल करीब पटिशन दायर की गई, और उस पटिशन को अव्वलीन तरजीह दी गई, और उस पटिशन को डेली बेसिस पे सुना गया। और जो वकील जिसमें जो डायरेक्टली जो नवाज शरीफ का वकील आया, वो जो हमारे पाकिस्तान के एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वो पटिशन दायर की। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो बार की तरफ से पटिशन दायर हुई थी वो भी विड्रॉ हो गई, जो एहसन नूर ने दायर की थी। उसके बाद ये प्रोसीडिंग चली, ये डेली बेसिस पे चली। आपने देखा होगा कि किस तरह जो है वो केस को तोड़ा मरोड़ा गया, और सारा जो जितना पीछे भी प्रोसीडिंग की थी और इसको अव्वलीन तरजीह दे के इस केस को सुना गया, और लाइव स्ट्रीमिंग के साथ जो है वो एट द एंड जो इमरान खान की हुकूमत को गिराने से लेकर पीडीएम का लॉज चेंज करना, लॉज बदलने के बाद पटिशन दायर करना, पटिशन में जो है वो बाकायदा तौर पे ये चीज़ ऐड करनी है। अब दोनों चीज़ें आमने सामने आ गई। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो समीउल्लाह बलोच का केस है वो सामने आ गया, और उधर से सेक्शन 232 सबसेक्शन 2 सामने आ गया। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से टकरा रही थी, जिसकी वजह से जो पटिशन जो है वो 7 रुकनी बेंच ने डिसाइड की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि, और ये वर्शन दिया गया कि जब भी कोई नुमाइंदे जो कि सिलेक्ट होकर आते हैं मुख्तलिफ इलाकों से, और जो कि पब्लिक के चूज़ करदा नुमाइंदे हैं, तो उनको ये हक हासिल है कि वो अपना लॉ बनाए, और जो कानून बना दिया गया और जो लॉ तरतीब दे दिया गया है जो इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 सब सेक्शन 2 में जो 5 साल की मुद्दत जो ऐड कर दी गई है, और वही लीगल है। उसके बाद जो मेन चीज़ है, वो सबसे अहम चीज़ है, वो ये नुक्ता कानून का है कि जब
समीउल्लाह बलोच केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ये अपना वर्शन दे दिया, उस वर्शन को चैलेंज भी किया गया, आगे जाकर रिवीजन्स भी फाइल हुई, वो भी डिसमिस हो गई। तो वो जो लॉ है वो एक्सट्रीम लेवल इख्तियार कर गया, यानी कि उसको बाकायदा तौर पे ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसी केस का हवाला जो दिया गया नवाज शरीफ केस में, अब सबसे पहले टारगेट ही समीउल्लाह बलोच केस को किया गया और साथ ये चीज़ ऐड कर दी गई है फैसले में कि जिस केस में समीउल्लाह बलोच केस का हवाला दे के जो शख्स नाअहल करार ताहयात नाअहल करार दिया गया है, वो उस पे ये जो सारी हमारी प्रोसीडिंग है ये ओवर रूल हो गई हैं। यानी कि ये हमारी प्रोसीडिंग जो है उस शख्स के लिए हैं जिसमें रेफरेंस जो है समीउल्लाह बलोच केस दिया जाए। यानी कि अलमुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही सोची समझी और बहुत ही टेक्निकल तरीके से जो है नवाज शरीफ साहब को अहल करार दिया गया और बहुत ही टेक्निकल तरीके से जो है वो सारे लॉज को अमेंड किया गया है। सबसे पहले लॉ अमेंड किया, अमेंड करने के बाद काजी फायद ईसा साहब आ गए, फिर इलेक्शन के करीब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान तशरीफ़ लाने के बाद जो है वो इलेक्शन अनाउंस हुआ। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद बाकायदा तौर पे पटिशन दाखिल की गई। पटिशन दाखिल करने के बाद जो है वो कंपैरिजन कराया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट का सेक्शन 232 का कि ये आपस में एक दूसरे के सामने लाए गए और एट द एंड जो ये सारी प्रोसीडिंग थी, उस सारी प्रोसीडिंग का जो हल है वो आज कौम के सामने आया और ये जो सारी प्रोसीडिंग अडॉप्ट की गई उसका जो रिज़ल्ट है वो आज कौम के सामने आया कि नवाज शरीफ को बाकायदा अहल करार दे दिया गया है कि वो जो, और साथ में ये लिखा गया है कि जिस केस में जो है वो समीउल्लाह बलोच केस का हवाला देकर जिस केस में किसी शख्स को ताहयात नाअहल करार दिया गया है उस केस में जो है वो केस जो है वो इसकी जद में आता है और समीउल्लाह बलोच वाली वर्शन को ख़त्म किया गया। यानी कि जो एक लॉ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया था वो लॉ ख़त्म कर दिया गया और उस लॉ के तहत जिसकी नाअहली हुई वो उस नाअहली को भी ख़त्म कर दिया गया। लिहाजा जो है ना वो कान को चाहे इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े, एट द एंड जो है वो नवाज शरीफ को अहल करार दिया गया है। अब व्यूअर्स ये सब आपके देखने वाली बात है कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हम किस कौम का हिस्सा है, हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे एक जज जाता है वो कहता है 2 + 2 4 है, 2 साल बाद दूसरा जज आता है वो कहता नहीं 2 + 2 4 नहीं है, 2 + 2 6 है, फिर तीसरा जज आता है वो कहता है नहीं 2 + 2 6 नहीं है, 2 + 2 8 है, और फिर आने वाले दौर में वो कहता है ये सारे झूठ बोल रहे थे, 2 + 2 तो 10 होता है। ये हमारे पाकिस्तान का कानून है, ये हमारी पाकिस्तान की अदालतें हैं, ये हमारे पाकिस्तान की जो है वो सिचुएशन है कि जहाँ पे एक गरीब शख्स अगर मिसाल के तौर पे वो किसी की साइकिल चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, जिसमें आपने देखा ही होगा कि रवायात में मिलता है कि जब भी किसी शख्स को चोरी करता हुआ देखे तो उसके हाथ ना काटे बल्कि उसके हुक्मरान के हाथ काटे कि वो भूख की वजह से चोरी क्यों कर रहा है, कि उसके ऊपर क्यों ऐसी सिचुएशन आई कि उसको चोरी करनी पड़ी। तो हमारी जो जेलें हैं, हमारी जेलों में लाखों की तादाद में ऐसे लोग पड़े हैं जिनके माइनर ऑफेंसेस हैं, जिन्होंने किसी का 500 रुपये चुराया होगा, किसी का 1000 चुराया होगा, किसी का 10,000 चुराया होगा, किसी का नुकसान किया होगा। यानी कि ये लोग जो हैं वो बाकायदा जेलों में पड़े हैं। गरीब जो है वो रिलीफ के लिए जल रहा है, मर रहा है। गरीब के घरों में अगर कत्ल हो जाता है, गरीब की कोई डकैती हो जाती है, गरीब की बहू बेटी की इज्जत को रुस्वा किया जाता है, उनका रेप किया जाता है, तो वो अदालतों में चक्कर काट के वो ख़त्म हो जाता है और ना उसको अदालतें रिलीफ देती हैं, ना उसको अदालतें जो है, ये हमारा सिस्टम है पाकिस्तान का, वो अदालतों के चक्कर काटता है। और पाकिस्तान के लॉ में इस हद तक जो है वो मैं खुद बाकायदा तौर पे इस लॉ का हिस्सा हूँ, लेकिन पाकिस्तान के कानून में जो बात हकीकत है वो हकीकत है कि पाकिस्तान के कानून में इतने ज़्यादा फ्लॉज हैं कि जब एक जज आता है वो एक बात करता है, दूसरा जज उसको गलत करके दूसरी बात करता है। यानी कि अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई वकील खड़ा होता है तो उसके पास भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेशुमार अथॉरिटीज़ होती हैं कि वो अपने केस को साबित करे। इसी तरह डिफेंस की तरफ से अगर वकील खड़ा होता है तो उसके पास अपने क्लाइंट को बचाने के लिए बेशुमार अथॉरिटीज़ होती हैं। यानी कि एट द एंड यही कह सकते हैं कि हमारे कानून को एक च्युइंगम की तरह बनाया गया है। हमारे कानून को एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा कानून है लोगों के हाथों में खेल रहा है, वो एक खिलौने की तरह लोगों के हाथों में खेल रहा है। वो एक च्युइंगम की तरह है कि जिसको जो जिस तरह भी चाहता है वो अपनी मर्जी से खींच लेता है और अपनी चाहत के मुताबिक उसकी सूरत
इख्तियार कर लेता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत मज़ेदार तरीके से बदल दी जाती है। आज तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को बने 75 साल से ऊपर हो गए हैं, तो आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह नहीं हो सकी आज तक हमारी अदालतों से, हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतों से, और उसकी तशरीह जो है वो आज जाके हो रही है। और इस सेंस में हो रही है कि आर्टिकल 62(1)(f) जो है उसमें जो है सादिक और अमीन की समझ ले एक तरह से शिक को ही ख़त्म कर दिया गया है और कानून को इस तरह बदला गया है कि सारी कौम के सामने, ये सारे मुल्क के सामने, लोगों के सामने, बाशऊर लोग हैं, सोशल मीडिया का दौर है, बाकायदा ये प्रोसीडिंग चलाई गई है। एक तरफ ये रवैया इख्तियार किया जाता है कि बात नहीं करने दी जाती, उनको चीज़ों में उलझाया जाता है, उनमें छोटी छोटी बातों पे रोका जाता है, छोटी छोटी बातों पे मज़ाहमत की जाती है, छोटी छोटी बातों पे शटअप कॉल दी जाती है। और एक तरफ ये रवैया है कि जो लोगों के जो वकील भी पेश नहीं हो रहे, ना वकीलों ने आगे कोई आर्गूमेंट्स किए, ना पटिशनर मौजूद है मौके पे, पटिशनर अपने घर है, जो कि पटिशन भी उनकी तरफ से दायर नहीं की गई, वो अपने घर में बैठे हुए हैं सुकून से, वो अपने जाती उम्रा में सुकून से बैठ के खानों के मज़े की इस टाइम जश्न चल रहे होंगे, इस टाइम वहाँ पे बाकायदा तौर पे मतलब आतिशबाजी की जा रही होगी, वहाँ पे खुशी के शामियाने बजाए जा रहे होंगे, और इस कानून के ऊपर हंसा जा रहा होगा, इस लॉ के ऊपर हंसा जा रहा होगा, इस पाकिस्तान की कौम के ऊपर, इस पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर हंसा जा रहा होगा कि किस किस्म के लोग हैं। इनको जब भी जो मर्जी बनाता है, जो मर्जी चाहता है, वो उसको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करता है और इस मुल्क से बाहर चला जाता है। मैं तो मुख्तसर बात करता हूँ कि लोग अक्सर पूछते हैं सैर व तफरीह के लिए कौन सा मुल्क अच्छा, स्विट्ज़रलैंड चले जाएं, हमने जो है वो रहाइश के लिए कौन सा मुल्क अच्छा है, वो कहते हैं जी आप कनाडा मूव कर जाएं, फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलना है, अगर कौन सा मुल्क जो है फेवरेट जा रहा है आप अमेरिका चले जाएं, कौन से मुल्क में तरक्की बहुत ज़्यादा हो रही है आप जापान चले जाएं। और जब पूरी दुनिया में बैठ के ये आपस में एनालिसिस किया जा रहा है कि कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ पर जाके हम लूट सकते हैं, तो लोग कहते होंगे कि आप पाकिस्तान चले जाएं। पाकिस्तान में आप लूट भी लें, आप लोगों के अरबों रुपये, आप खरबों रुपया पाकिस्तान में आके लोगों का खा लें, उसके बाद आप सिस्टम को ख़रीदें, आप सिस्टम को पे करें, सिस्टम आपको पे करेगा, आप सिस्टम को पैसा दें, सिस्टम आपको रिलीफ देगा। और ये आज से नहीं है, ये बरसों से होता आ रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भुट्टो केस पे भी डिस्कशन हो रही है, यानी कि वो जो फैसले दिए गए उनको भी आज जाके ये डिस्कस हो रहा है कि वो फैसले गलत हुए थे। इसी तरह आज 2023 या 24 जा रहा है, तो ऐसे आने वाले 10 साल बाद जो नए जजेस आएंगे वो उस दौर की हुकूमत की बात करेंगे, कहेंगे जी इस दौर में गलत हुआ था। तो ये सारा सिस्टम किसने बदलना है, ये सारी जो सिचुएशन क्रिएट, ये सारी ड्रामेबाजी मैं कह सकता हूँ, ये स्क्रिप्ट लिखा जाता है, स्क्रिप्ट लिखा जाता है बाकायदा तौर पे। उस स्क्रिप्ट को जिस तरह आपने देखा होगा ड्रामा बनता है, ड्रामे के लिए सबसे पहले स्टोरी डिज़ाइन होती है, स्टोरी के बाद स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, फिर किरदार सामने लाए जाते हैं और किरदार के बाद एंड पे उस ड्रामे का रिजल्ट दिया जाता है। तो हमारा कानून भी इसी तरह जो है वो एक स्टोरी लिखने वाला कोई और है, स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई और है, इनको फिर जो आगे किरदार सामने आते हैं कि जिन्होंने क्या क्या पार्ट प्ले करना है, कैसे पीडीएम की हुकूमत बनी वो किरदार सामने है, कैसे जो है वो गिराया गया एक हुकूमत को वो किरदार सामने है, उसके बाद उस हुकूमत को गिराने के बाद कैसे लॉ में चेंजिंग की गई, कैसे नैब के कवानीन बदले गए, सिर्फ और सिर्फ इस बात का कि एक मखसूस पार्टी को उसका फ़ायदा हो सके। इस तरह जो है वो कानून बदलने के बाद इसमें पटिशन दाखिल की गई और इलेक्शंस को एडमिट, मैं तो सिंपल ये कह सकता हूँ कि जो इलेक्शन में डिले किया गया वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया जा रहा था कि जब तक नवाज शरीफ साहब लीगलाइज नहीं होते। और आज फिर दूसरी तरफ मैं नून लीग की तमाम जितने भी अरकान हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि एक दफ़ा आप लोग फिर जीत गए हैं, एक दफ़ा आपके कायद जीत गए हैं और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये आप बहुत ही पाकिस्तान के आप बहुत ही अफजल तरीन लोग हैं और आपको सलाम के काबिल हैं कि आपके लिए हमारा कानून हर वक्त अवेलेबल है, हर टाइम अवेलेबल है। और जहाँ पे जुल्म हो रहा है वहाँ पे कानून की आंखें बंद हो जाती हैं, जहाँ पे जुल्म हो रहा है, जहाँ पे ज़्यादती हो रही है, जहाँ पे कत्लो गारत हो रही है, कभी भी ये नहीं देखा गया कि कभी हमारी पाकिस्तान ने कभी ये बात की हो कि फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, कश्मीर के ऊपर जुल्म हो रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हो। यहाँ पे जब भी एग्रीव्ड पर्सन देखे जाते हैं वही लोग देखे जाते हैं जो पहले अरबों में खेल रहे हैं, वही लोग एग्रीव्ड पर्सन है कि जिनके हाथों में हमारी हर चीज़ कठपुतली बनी हुई है। सिंपल सी बात है, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और अच्छे हुक्मरान सामने आए, अच्छे कानूनदान सामने आए और लोग जो हैं वो हमारे इस सिस्टम पे एतबार करें। लेकिन आज की तारीख में जो है वो लोगों का एतबार एक दफ़ा फिर से कानून से उठ गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।